बोलो सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय। चार गुरु वंश 42 की जय। सतनाम साहिब बंदगी। मैं महंत मथुरादास कबीर पंत हटा से आज सत्संग में आज का प्रश्न है, ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कहाँ रहता है और ईश्वर को कैसे जाने? क्या वास्तव में ईश्वर है? कबीर पंथ में नाना मत पंथों में अलग अलग सिद्धांतों पर मत पंथ फैले हुए हैं। जैसे पारक सिद्धांत वाले जीव के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, वो ये मानते हैं। वो कहते हैं सब जीव की कल्पना है, ईश्वर है ही नहीं, कुछ नहीं है। वो सदगुरु कबीर साहिब को एक साधारण संत जो गर्भ से आए हुए मानते हैं। वो कहते हैं ये तो नीरू नीमा के पुत्र हैं। ये उनकी बहुत बड़ी वो भ्रांति है, वो बहुत बड़े भ्रम में है। जो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं पारक सिद्धांत वाले, ये उनका नासमझ है और ये मूर्खता है। उन्होंने कबीर साहब को जाना ही नहीं, कबीर साहब के सिद्धांत को माना ही नहीं। ना जाने कौन सा सिद्धांत पर वो चल रहे हैं। तो आज हम इसी प्रसंग पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है और उसको हम कैसे जाने। वास्तव में खालिक खूबे खूब ही मोहे मिलन दुहीला, मरहम कोई ना मिले बन मन फिरूं अकेला। जितने संत महापुरुष हुए हैं उन सब ने यही कहा कि कोई इस सृष्टि का करता है, जिसने आकाश पाताल पर्वत नदियां चांद सूर्य तारागण बनाए हैं। लेकिन वह व्यक्ति कहाँ, कैसा है, कौन है? यह एक ऐसा सवाल है जो हर व्यक्ति करता है कि भाई क्या वास्तव में वो परमात्मा कौन है, इसने सारे ब्रह्मांडों का की रचना की है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, सब घट मेरा साइया सोने से जिन कोई। तो भाई मेरा साईं सब घट में विद्यमान है, मेरा साईं सब घट में विद्यमान है। और महापुरुष कहते हैं ईश्वर है और हम कहते हैं कहाँ है। दो बातें हो सकती हैं, या तो महापुरुष झूठ बोलते हैं या हमें दिखाई नहीं देता है। वे कहते हैं ईश्वर कण कण में रम रहा है, कोई स्थान उससे खाली नहीं है। कोई कहता है घट घट में है, कोई कहता है कण कण में है, लेकिन हमें वह कहीं भी दिखाई नहीं देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में बैठा है। इसी बात को सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। मेरा साहब सब घट में विद्यमान है। इसी बात को दादू साहब भी कहते हैं, समर्थ सब विद साइया ताके मैं बल जाऊं, अंतर एक जो सो बसे और चितना लाऊं। मेरा साईं समर्थ है, वह हमारे अंतर में है, अंतर में हृदय में बस रहा है। संत गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, अनंत कोट ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचने वाला जगदीश है, वो मालिक है। लेकिन कहाँ है वह जगदीश? पलक पलक की दीठ में पूर्ण ब्रह्म हमारा,
कहते हैं जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है सब सब में वह परिपूर्ण है, सब में वह व्यापक है, सर्वज्ञ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, सिया राम मैं सब जग जानो, वो करो प्रणाम जोर जोगी पानी। उन्होंने, मेरा राम तो सारे संसार में व्यापक है, यही मेरा अनुभव है। और संत सहजोबाई ने भी कहा है, सब घट व्यापक राम है देहि नाना भेष, और राम राव रंग चंडाल घर सहजो दीपक एक। वही बात है कि वह सब में है, वह सबके अंदर व्यापक है। चाहे वो चोर हो, चाहे चंडाल हो, चाहे पुजारी हो, चाहे महंत हो, सबके अंदर वो बैठा है। गुरुवाणी में भी नानक साहब कहते हैं, ऊंच नीच सब एक समाना। अरे वो सब में है, एक समाया हुआ है। अर्थात जितने महापुरुष हुए हैं उन सब ने यही कहा कि वह सब में समाया है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देता है। भाई ऐसा क्यों? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जब लगे न देखो अपने नैना, और तबे लग न मानो गुरु के बैना। साहब ने ये बात कही है भाई कि जब तक आप अपने नैनों से उस चीज को ना देख लो, तब तक किसी गुरु पर, किसी गुरु की बात पर विश्वास मत कहो। तो जब लगे हम अपनी आंखों से ना देख ले तो कैसे माने? बात सही है। बिन देखे उस देश की बात कहे सुकून, माना कि वह सब जगह है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए जो कहता है कि सब जगह है झूठा है। मैं अपने गुरु की वाणी को नहीं मानूंगा तब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं। खाले खूबे खूब ही मोहे मिलत दुहेला। वह ईश्वर सबके हृदय में बैठा है, लेकिन मेरा उससे मिलना दुहेला क्यों हो गया है? मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या मैं अंधविश्वास कर लूं कि मालिक सब में है? मैं ऐसे ही मान लूं बिना बिना जाने कि वास्तव ईश्वर है? मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं भाई जो सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर। ठीक है मालिक सब में है, लेकिन वह दिखाई क्यों नहीं देता है? भाई जब सब में है तो दिखना चाहिए। कुछ पढ़े लिखे विद्वान महापुरुष सदगुरु कबीर साहब के पास गए और कहने लगे कि आइए आपसे हम शास्त्रार्थ करें, कुछ आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करें, विचार विमर्श करें, गोष्ठी करें। तो साहब कहने लगे इसमें कोई लाभ नहीं। कहने लगे वो क्यों क्यों लाभ नहीं है भाई इसमें? तो उन्होंने कहा साहब ने, आप सब विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति हैं भाई, मैं अनपढ़ आदमी हूं। अरे आप तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, शास्त्री हैं आप, हम तो अनपढ़ हैं। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। आप वेदों शास्त्रों और पुराणों के हवाले देंगे कि वेद में यह लिखा है, पुराण में ऐसा लिखा है, कुरान में ऐसा है। भाई मैंने वेद पुराण पढ़े नहीं, आप जो पढ़कर आए हो उसका जिक्र करेंगे, लेकिन वह मैंने पढ़ा नहीं। मैं उसका जिक्र करूंगा जो देख रहा हूं, जो मैंने अनुभव किया है, जो सुना है, मैं तो भाई वो बात करूंगा। इसलिए हम किसी विषय पर सहमत नहीं हो सकते हैं। अरे तेरा मेरा मनुआ कैसे के होए रे? भाई तेरा और मेरा मनुआ कैसे एक होइया? तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता है आखन की देखी। तुझे तो जो तूने पढ़ा है वेद शास्त्र पुराणों में वही कहेगा, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो आंखों से देखा है, उसको परिचय किया है, मैं वो बात करूंगा। तो आप उसको मानोगे नहीं क्योंकि आपने वो देखा नहीं। भाई मैं पढ़े लिखे पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं जो देखता हूं, जो मेरे अनुभव में आया उसका वर्णन करता हूं। क्या आपने ईश्वर को देखा है? सच बताना। कबीर साहब कहने लगे आपने ईश्वर को देखा है भाई, सच बताना।
कहने लगे सच्ची बात यह है कि हमने पढ़ा है ईश्वर है लेकिन देखा नहीं। कहने लगे फिर तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई? यही तो बात है भाई, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वह अनुमान लगाते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, उनके अनुमान अंदाज अलग अलग होते हैं। उन्होंने देखा नहीं, पढ़ा है या सुना है, सुनी सुनाई बात है और आंखों देखी बात में अंतर होता है। यदि हम सब ने देखा हो तो हम सब एक जैसा बयान करें। भाई अगर सब ने देखा है जाना है तो एक जैसी बात सब करेंगे। जो अनुमान लगाते हैं वो उनमें से कुछ कहते हैं वह ईश्वर वैकुंठ में है, दूसरा कहता है सातवें आसमान पर है, तीसरा कहता है नहीं भाई वह तो सत्यलोक में है, अलख लोक में है, अनामी लोक में है, फिर कोई कहता है अंतर में है, कोई कहता है घट में है। तो ऐसा क्यों कहते सब? क्योंकि लेकिन कोई उससे दीदार कराता नहीं, किसी ने उसका दीदार नहीं किया है। महरम कोई ना मिले बन बन फिरूं अकेला, महरम कोई ना मिले बन बन फिरूं अकेला। भाई ये सब कहते हैं कि वह परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, लेकिन कोई उससे मिलाता नहीं। आखिर क्यों? कहते तो सब हैं लेकिन मिलाते क्यों नहीं भाई? पहली बात है कि कोई महरमी भेदी नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला जो उससे मिला दे, उससे मिला हो और उससे हमको मिला दे, हमारा परिचय करा दे, साक्षात्कार करा दे। भेदी मिले कोई महरमी तो उसे मिलाए। वन वन जंगलों में गया, गुफाओं में, तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में गया, गुरुद्वारों में गया, जहां भी गया उसका जिक्र था, उसका वर्णन सबने किया, लेकिन जिसका जिक्र था वह ना मिला। सभी लोग कहीं भी चले जाओ, तीर्थ में जाओ, चारों धाम फिरे आओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, स्वर्ग पाताल, कहीं भी चले जाओ, सभी जगह उस ईश्वर की महिमा हो मिलेगी आपको। कोई कहता है भाई कुंज गलियों में मिलेगा, वहां गया, किसी ने कहा मक्के में मिलेगा, वहां भी गए, किसी ने कहा अयोध्या में मिलेगा, वहां भी गए, लेकिन अफसोस वही कहीं ना मिला। मक्के मदीने में गया, वहां हरि का नाम, सब जगह उसका जिक्र था, सब जगह उसकी महिमा, सब जगह उसके भजन सुमरन कीर्तन सब जगह होते हैं, लेकिन बिन देखे बिन जाने महरम कोई ना मिला, बन बन फिरूं अकेला, ब्रह दीवाना में फिरूं, दिल में लो लागी, और मरम न पाया दास ने, तन तपन न भागी। अभी शांति नहीं है, क्योंकि जब तक वो परमात्मा का दीदार न कर, उसको पाने का भूत सवार था। इधर गए उधर गए, मक्के मदीने गए, उसका जिक्र उसकी चर्चा सुनी, कहीं भजन कहीं ध्यान कहीं सुमरन कहीं पूजा पाठ भागवत प्रवचन सुना, लेकिन वह ना मिला, ना उसके मिलने का मार्ग। भाई तुम उसका जिक्र करते हो, क्या उसे कहीं देखा है? मक्के मदीने गया, वहां भी हरि का नाम। मैं तो ये पूछूं हे सकी, किन देखा किन ठाऊं? मैंने कहा हो सकी तूने कहीं उसे देखा है? कहने लगी भाई सच्ची बात यह है कि देखा नहीं सुना है, भगवान बैकुंठ में रहते हैं। दूसरे ने कहा भाई अल्लाह ताला सातवें आसमान पर हैं, और कहा कि नहीं वो तो सत्य लोक में है, वहां सत्य पुरुष रहते हैं, लेकिन देखा किसने है? भाई बात बिन देखे उस देश की बात कहे सो कूर, देखा किसी ने नहीं, कोई सतलोक की बात करता है तो कोई बैकुंठ की, कोई सातवें आसमान की। अरे ब्रह दीवाना में फिरूं, दिल में लो लागी, मरम न पाया दास ने, तन तपन न भागी। एक बात दिल में घर कर गई कि वह क्या है, कि तू है अवश्य, तेरे हुक्म से समय पर सूर्य निकलता है, तेरे हुक्म से फल फूल पैदा होते हैं, तेरे हुक्म से हम संसार में आए हैं, और हमारे देखते देखते
हो हुक्म से विवश होकर बड़े बड़े राजा महाराजा बलवान ज्ञानवान नीतिवान चले गए। तेरा हुक्म सब पर अटल है, कोई तेरे हुक्म को से बाहर नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक देखे जिन्होंने हवाई जहाज तक बनाए, अणु परमाणु बम जो कुछ क्षणों में संसार का नाश कर सकते हैं, लेकिन तेरे आगे उनका भी जोर न चल सका। अंतिम समय में तेरे हुक्म की उल्लंघना वे भी नहीं कर सके, वो भी चले गए दुनिया से। इस बात ने मुझे तेरा दीवाना बना दिया है कि तू है अवश्य, कैसा है, कहाँ है, क्या करता है, यह पता नहीं। क्यों कि कोई महरमी नहीं मिला, कोई भेदी नहीं मिला। मेरे में दीवानगी सवार हो गई। तुझे तुझे पाना है, अवश्य पाना है। चाहे तू पाताल में हो या आकाश में, चाहे तू मक्के में हो या मदीने में, चाहे बैकुंठ में हो या सातवें आसमान पर, मैं तुझे खोज कर दम लूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन मेरे मालिक कान खोल कर सुन ले, तुझे ढूंढ कर रहूंगा। लोगों ने कहा यह दीवाना है, दिमाग खराब हो गया है। ऐसे लोग संसारी लोगों की नजरों में दीवाने होते हैं, पागल लगते हैं। हुआ जब इक्स मस्ताना कहें सब लोग दीवाना, हुआ जब इक्स मस्ताना कहें सब लोग दीवाना। मैंने तुम्हें पाने का अटल निश्चय किया और तुझे पाकर ही रहूंगा। आवाज आई, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। जिसने मुझे पाने का निश्चय किया तो फिर वह क्यों ना पाए। क्या मेरे ढूंढने में कोई कमी है जो तुम नहीं मिलते? हे साहेब, क्या मुझे कमी है? हाँ, बहुत कमी है। उत्तर आया, बहुत कमी है। कैसे? तेरी तलाश गलत है। जो तू मुझे ढूंढने का जो काम कर रहा है ये गलत है। जहां तू मुझे ढूंढ रहा है मैं वहां नहीं हूं। जिस जगह तू मुझे ढूंढ रहा है मैं उस जगह नहीं हूं। ना मैं मक्के में हूं, ना मदीने में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी में, ना कैलाश में, ना काबा में। तो फिर कहां हो? तो फिर कहां हो? मोको कहां ढूंढे रे बंदे? मैं सत्य कहता हूं मेरे प्रेमी, हूं सबसे और सबसे न्यारा, हूं सब में और सबसे न्यारा। मैं कहीं भी नहीं और सब में हूं। देखो भाई, लेकिन कैसे? यह भेद तुमको किसी भेदी पुरुष से मिलेगा। इस बात को समझने के लिए आपको किसी भेदी गुरु के पास जाना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूं। इसके लिए किसी भेदी गुरु के पास जाना पड़ेगा। तूने भेदी गुरु की तलाश की है, लेकिन भेदी पुरुष की नहीं। ईश्वर कहते हैं तूने मेरी तलाश की है लेकिन भेदी पुरुष की नहीं। तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता है जो इसका भेद जानता है। तुम्हें भेदी पुरुष की तलाश करनी चाहिए, लेकिन तू मुझे ढूंढ रहा है। तू मक्के गया, मदीने गया, काशी काबा गया, तीर्थों में मूर्तियों में ठोकरें खाता रहा। तू ही नहीं, तेरे जैसे लाखों मेरी तलाश में है। काश वे किसी भेदी पुरुष की तलाश करते तो उन्हें मालूम हो जाता कि मैं क्या हूं, कहां हूं। बस मैं इतना कह सकता हूं, मैं सब में होते हुए भी सबसे न्यारा हूं। यदि तू मुझे पाना चाहता है तो किसी भेदी पुरुष के पास जिसने मेरा भेद पाया हो, वह तुझे भी मुझ तक मिला देगा। बस एक बात याद रहे कि भेदी पुरुष बिना तेरा हर प्रयास व्यर्थ होगा। भेदी पुरुष के बिना तेरा हर प्रयास व्यर्थ होगा। बिना भेदी गुरु के आप उस चीज को नहीं पा सकते, क्योंकि
वस्तु कहीं खोजे कहीं कह विद आवे हाथ, कहें कबीर तब पाइए जब भेदी ले लो साथ। भेदी लिया साथ में दीनी वस्तु लखाए, वो कोट जन्म का पंचता पल में पहुंचा जाए। यह भेदी पुरुष कौन है? अब देखो भाई, ये भेदी पुरुष की बात आई तो ये भेदी पुरुष कौन है? देहधारी गुरु और शब्द रूप सदगुरु। देखो, देहधारी गुरु और शब्द रूप सदगुरु, बहिर्मुखी देहधारी गुरु और अंतर्मुखी शब्द रूप सदगुरु, दो गुरु की बात है। एक देहधारी गुरु बहिर्मुखी और अंतर्मुखी शब्द रूप सदगुरु। जा मेरी तलाश बंद कर, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, मेरी तलाश बंद कर और किसी भेदी गुरु की तलाश कर, वह तुम्हें उस स्थान पर लाएगा जिस पर से मैं दिखाई देता हूं। तो परमात्मा ने सीधा कहा कि आप मेरी तलाश बंद कर और उस भेदी गुरु की तलाश कर। भेदी गुरु की पहचान क्या है भाई? कैसे जानेंगे उसके पास भेद है? सो गुरु निस दिन बंदिए जासु पाया नाम, नाम बिना घर अंध हो ज्यों दीपक बिन धाम। जिसके वही गुरु, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए शब्द बता बेता। वो गुरु काम का है जो शब्द की महिमा को, जो शब्द को लखा सकता है, जो शब्द को जान सकता है। वही गुरु वंदनीय है जो हमको उस नाम पाने में मदद करेगा हमारी, जो हमें वो नाम पाने की विधि बताएगा। वो गुरु काम का है, वो भेदी गुरु है जो हमारी श्रुति को जगाता है, हमारी श्रुति को आत्मा की छुपी शक्ति में उसको जगाता है, श्रुत नृत्य को जगाता है, नृत्य शब्द का अनुभव पाता है। नृत्य बिना श्रुत आंध्री कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। वेद गुरु हमें अंतर्मुख कराता है, क्योंकि नाम नैन में रम रहा जाने बिरला कोई। कहते हैं इन दोनों नेत्रों के पीछे नाम है, उनको उल्टो और नाम को पाओ। ये विधि है साधना की, इसलिए इसे उल्टा मार्ग कहते हैं। इन दोनों नेत्रों को अंदर उल्टो, दोनों तिलिक तार मिलाओ, तब देखो कुल जा रहा है। इसको दसम द्वार कहते हैं। यही द्वार बंद है, बाकी 9 द्वार खुले हैं। यह दसम द्वार कहलाता है। बंद है, गुरु उसे खोलने का उत्साह देता है। गुरु के पास खोलने की कुंजी होती है, वो इस द्वार को खोलने में शिष्य की मदद करते हैं जो भेदी गुरु होते हैं। जब यह द्वार खुलता है तो हमारी वह आंख बन जाती है, जिसके माध्यम से हम उस अगम अगोचर को देख सकते हैं, उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। उस आंख से, इन नेत्रों से नहीं, सुरत नयन से देख ले वह देश जिसे हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ढूंढते थे, फिर भी हमें दिखाई नहीं दिया। अब इस सुरती की आंख से दिखाई देने लगा है। आंख कान मुख बंद कराओ, दोनों ते लेके तार मिलाओ। ये साहब ने जो शब्द श्रुति योग साधना की जो विधि है उसके बारे में संकेत है, और ये साधना सभी के पास नहीं है। भेदी गुरु होते हैं जो शब्द श्रुति योग साधना को जो जानते हैं, जो करते हैं, उनके माध्यम से ये साधना होती है, तब वो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। क्योंकि भव सागर है अगमे अपारा, उत्ता में भूल गयो संसारा। ये भव सागर अगम अपार है, इसमें सारा संसार डूब जा रहा है। सार सत्य के बिना, सार शब्द पाए बिना ये बार बार हम इस भव सागर में आ रहे हैं, आवागमन बंद नहीं हो रहा है।
तो पार लगन को सब कोई धावे, बिना गुरु कोई पार न पावे, वही बात है। यह जब जीव थाय नहीं पावे, बिना गुरु सब गोता खावे। जग जीवों से कहो गो राई, सतगुरु केवट पार लगाई। यह जग बूढ़ जाए मझधारा, सतगुरु भक्ति भय भाव पारा। तब आपको वो भक्ति मिलेगी सच्ची, और वो नाम जब आप भेदी गुरु के पास जाओगे। तो भाई जो पारखी लोग हैं, जो पारक सिद्धांत वाले, जो कबीर पंथी कहलाते हैं, कबीर साहब की फोटो रखते हैं, कबीर साहब को, लेकिन वो कितना मानते हैं कबीर साहब को? एक सिर्फ एक मार्गदर्शक, एक संत, बाकी और कुछ नहीं। वो उनको सिर्फ इतना ही जानते हैं कि एक संत हैं और हमारे जैसे इन्होंने जन्म लिया है और ऐसे ही चले गए। बाकी उनने कबीर साहब को जाना ही नहीं कि वास्तव में कबीर साहब कौन है। अरे भाई, अगर कबीर साहब हम जैसे होते संत, हम जैसे वो माँ के गर्भ में आए होते, तो उनको इस सतलोक की जो अमर वाणी है, इतना सारा ज्ञान, ये जो बीजक है या कोई भी ये मार्ग, कहाँ से आ गया? किसने बता दिया भाई? ये देहधारी जो संत होते हैं, जो गर्भ में आते हैं, उनकी बुद्धि वो वहां नहीं जा सकती है। वो तो जो सदगुरु होता है, जो चार दाग से न्यारा होता है, वो ही उस अमर वाणी को जान सकता है। उसी के हाथ में सारा खेल होता है। और जो ये अवतारी होते हैं, ये तो सब आवागमन में है। कोई जिनने अवतार लिया है, सब आवागमन के अंदर हैं। कोई इससे बाहर की बात किसी से ने नहीं की है। तो भाई जो सतगुरु हैं, वो वास्तव में वो परमपिता परमेश्वर हैं, वो उपदेही हैं, वो देहधारी नहीं है। वो भले उन्होंने जो लीला की 120 वर्ष यहाँ पर रहे हैं, और जो उनके जन्म के बारे में जो भ्रांतियां, नाना प्रकार की किंवदंतियां फैली हुई हैं, वे सब गलत हैं। लेकिन जो वास्तव में जो कबीर पंथी हैं, जो जिन्होंने कबीर साहब को भी नहीं जान पाया, तो वो कबीर पंथी नहीं है भाई। वो तो कबीर साहब के नाम पर कलंक है। तो भाई पारक सिद्धांत वालों से मेरा निवेदन है कि भाई इस चीज को आप समझें, कबीर साहब को जाने। सिर्फ बीजक बस नहीं है उनका, कई ग्रंथ हैं उनके। कबीर सागर, कबीर मानसूर, साकी ग्रंथ है, अनेक ग्रंथ हैं कबीर साहब ने, कबीर शब्दावली, अनेक उनके लिए जो संत महापुरुषों की जो वाणी है, संत दादू दयाल, संत रविदास, गुरु नानक, गरीबदास महाराज, कितने संतों ने उनके बारे में लिखा है और उन्होंने जांचा है। तो इन चीजों को भी आप देखना चाहिए। एक ही चीज को पकड़ के आप रह जाओगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सतगुरु कबीर साहब को पूर्ण रूप से समझें, जानें, तब आपको मालूम होगा कि वास्तव में सतगुरु कबीर साहब कौन हैं। तो आज के सत्संग में इतना ही। बोलो सतगुरु दयाल की जय। सतनाम साहेब, बंदगी साहेब साहेब।